हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 8 कारक। आइए बच्चों, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 8 कारक। तो बच्चों, कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध का पता लगे वो कहलाते हैं कारक। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। राम ने विभीषण की सहायता से रावण को बाण से मारा। आपने देखा उपयुक्त वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के साथ ने, की, से, को, से चिन्ह लगे हुए हैं। क्या क्या लगे हैं? जब हम वाक्य लिख रहे हैं तो क्या क्या लिखा कि राम ने विभीषण की सहायता से, मतलब ऐसे जो भी शब्द हैं, जो चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग हो गया है। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब क्या हुआ, जब हम वाक्य बना रहे हैं तो हमने ये लिखा, राम ने विभीषण से उसकी सहायता की। तो ये जितने भी चिन्ह लगे बीच बीच में, तो ये कहलाए हमारे परिसर्ग या विभक्ति चिन्ह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। क्या संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया के किसका संबंध का पता लगता है? तो वो कहलाता है कारक। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें कारकीय चिन्ह तथा परिसर्ग भी कहते हैं। तो क्या कारक को प्रकट करने के लिए जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ चिन्ह प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं परिसर्ग। कारक तथा उनकी विभक्तियां। क्रिया के साथ संबंध और वाक्य में उनकी भूमिका के आधार पर हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद तथा उनकी विभक्तियां निम्नलिखित हैं। क्या है? क्रिया के साथ हम वाक्य का संबंध बताएं और हिंदी व्याकरण में उसकी भूमिका। तो इसके लिए हमें 8 विभक्तियां दी गई हैं। वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तरफ कारक है, फिर लक्षण है, फिर विभक्ति चिन्ह है और फिर वाक्य प्रयोग है। तो देखते हैं इसको। पहला कर्ता। लक्षण क्या है? कार्य को करने वाला। विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति रहित ने। बच्चा रोता है, वाक्य प्रयोग दिखाया है। और संगीता ने पुरस्कार जीता। दूसरा है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति रहित को। पवन पुस्तक को पढ़ता है और प्रभाव के लिए क्या हुआ? पिता ने पुत्र को समझाया। तीसरा है कारण, क्रिया को करने का साधन, यानी कि से। तो इसका उदाहरण क्या दिया? लोगों ने लाठी से चोर को पीटा और के द्वारा यह सूचना डाक के द्वारा भिजवाओ। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां देखते हैं। चौथा है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है। को तो बनेगा माँ ने पुत्र को खाना खिलाया। के लिए माँ ने पुत्र के लिए खाना बनाया। पांचवा आता है अपादान, जिससे पृथकता प्रकट हो। से स्तुति के हाथ से गिलास गिर गया। छठा है संबंध, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध या अधिकार बताने वाले। का, के, की, रा, रे, री। यह हितेश का घर है, रुद्र मेरा भाई है। अब सातवां देखते हैं अधिकरण, क्रिया का आधार प्रकट होता है। में, तो में से क्या बना वाक्य प्रयोग? चिड़िया घोंसले में बैठी है। पर, छत पर बंदर बैठा है। आठवां संबोधन, किसी को पुकारने के लिए हे या अरे। तो इसका उदाहरण क्या है, यानी कि वाक्य प्रयोग? हे अमन इधर आओ, अरे तुमने यह क्या कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पे 8 कारक विभक्तियां दी हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और लिखकर भी देखेंगे। अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा कारक वाक्य के शब्दों का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं। कारक 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में हम देखते हैं क्या प्रश्न है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है, एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं, जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं, वाक्य में शब्दों का संबंध क्रिया से बताते हैं। कारक, वचन, लिंग, पुरुष। तो कौन बताता है, कारक। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कारक होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, कितने कारक होते हैं, 8। आप जब पाठ बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा देखते हैं, कारक चिन्हों को कहते हैं उपसर्ग, विसर्ग, परसर्ग, सभी गलत। तो क्या कहते हैं कारक चिन्हों को, परसर्ग। बच्चों मुझे लगता है अब बताइए आप सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा और यहीं पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हेलो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 8 कारक का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।